आज की वीडियो में भी हम नथिंग फ़ोन 3 का चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं और इस बार मैंने नथिंग का जो ओरिजिनल अडेप्टर है 45 वोल्ट का उसको मंगा लिया है। ध्यान रखना, इस अडेप्टर की मार्केट में आपको बहुत सारी फेक कॉपीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन मैंने ये ओरिजिनल मंगाया है और ये मुझे 2500 का मिला है फ्लिपकार्ट पर। आप जब नथिंग की वेबसाइट पर जाके बाई करने जाओगे तो वो फ्लिपकार्ट पर आपको रीडायरेक्ट कर देता है, तो वहाँ से ही मैंने इस अडेप्टर को मंगाया था। और नो डाउट ये अडेप्टर काफ़ी ही प्यारा सा है, एकदम गिलास फिनिश में। बाकी ये स्मार्टफोन मैक्सिमम 50 वोट को सपोर्ट करता है और अभी तक नथिंग ने कोई भी स्पेशली अडेप्टर लॉन्च नहीं किया है इस स्मार्टफोन के लिए। बाकी यहाँ पर स्मार्टफोन का टेम्परेचर 28.8 डिग्री है, टेबल का टेम्परेचर 27.9 डिग्री और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा स्मार्टफोन भी डिस्चार्ज है। और यहाँ पर चार्जिंग के लिए स्मार्टफोन के बॉक्स में जो नथिंग की ओरिजिनल केबल निकली थी, मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने इस स्मार्टफोन को मोटो के 68 वोट से चार्ज किया था और फिर सैमसंग के 45 वोट से चार्ज किया था। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोज़ को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और नथिंग का 65 वोट का जो गैन चार्जर है उसको भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो जल्दी वो भी आ जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी चार्जिंग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं अपने स्मार्टफोन को ऑन कर लेता हूँ। 5 मिनट्स हो गए हैं हमारे स्मार्टफोन को चार्ज होते हुए और हमारा स्मार्टफोन 10% चार्ज हुआ है। स्मार्टफोन का टेम्परेचर इंक्रीज होकर 36.8 डिग्री पर आ गया है और अडेप्टर का टेम्परेचर भी 38.6 डिग्री पर आ गया है। और यहाँ पर इस अडेप्टर के साथ भी चार्जिंग रैपिडली ही शो कर रहा है स्मार्टफोन। 10 मिनट्स हो गई स्मार्टफोन को चार्ज होते हुए और हमारा स्मार्टफोन 19% चार्ज हुआ है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर अभी भी आप देख सकते हैं 36 डिग्री पर ही है और अडेप्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होकर 43.7 डिग्री पर आ गया है। फिफ्टीन मिनट्स हो गई हैं और हमारा स्मार्टफोन 29% चार्ज हो गया है। स्मार्टफोन का टेम्परेचर 36.4 डिग्री है और अडेप्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होकर 46.4 डिग्री पर आ गया है। ट्वेंटी मिनट्स हो गई स्मार्टफोन को चार्ज होते हुए और हमारा स्मार्टफोन 39% चार्ज हो गया है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, 37.3 डिग्री पर आ गया है। एडेप्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होकर 50.7 डिग्री पर आ गया है। ट्वेंटी 25 मिनट्स हो गई हैं और हमारा स्मार्टफोन 47% चार्ज हुआ है। स्मार्टफोन का टेम्परेचर 37.2 डिग्री है और अडेप्टर का टेम्परेचर 51.5 डिग्री पर आ गया है। तो इस अडेप्टर से भी लगभग 25 मिनट्स में हमारा स्मार्टफोन 50% के आसपास चार्ज हो रहा है। 30 मिनट्स हो गई हैं हमारे स्मार्टफोन को चार्ज होते हुए और हमारा स्मार्टफोन 56% चार्ज हुआ है। स्मार्टफोन का टेम्परेचर 38.3 डिग्री पर आ गया है, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है और अडेप्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होकर 54 डिग्री पर आ गया है। फोर्टी मिनट्स हो गई हैं हमारे स्मार्टफोन को चार्ज होते हुए और हमारा स्मार्टफोन 72% चार्ज हुआ है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर 37.6 डिग्री है, तो अभी भी अंडर 40 डिग्री है और अडेप्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया है, 55.8 डिग्री पर आ गया है।
50 मिनट्स हो गई हैं स्मार्टफोन को चार्ज होते हुए और हमारा स्मार्टफोन 87% चार्ज हो गया है। तो स्मार्टफोन का टेम्परेचर 36.7 डिग्री पर आ गया है और अडेप्टर का टेम्परेचर 55.9 डिग्री पर। वन आवर कंप्लीट हो गया है और हमारा स्मार्टफोन 96% चार्ज हो गया है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर डिक्रीज होकर 34.9 डिग्री पर आ गया है और अडेप्टर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ है, 53.1 डिग्री पर आ गया है। तो 1 आवर 9 मिनट का टाइम लग गया है हमारे स्मार्टफोन को फुल चार्ज होने में और स्मार्टफोन का टेम्परेचर अब 34.1 डिग्री पर आ गया है और अडेप्टर का टेम्परेचर भी 50 डिग्री से नीचे आ गया है, 47.8 डिग्री पर। तो यहाँ पर नथिंग का जो ओरिजिनल 45 वोट का अडेप्टर है ये भी 1 आवर से ज़्यादा टाइम ले रहा है हमारे स्मार्टफोन को फुल चार्ज करने में। 65 वोट वाला जो गैन चार्जर आता है उससे चार्जिंग टेस्ट बाकी है, तो आगे चेक करेंगे कि उस अडेप्टर से कितना टाइम लेता है हमारा स्मार्टफोन फुल चार्ज होने में। और यहाँ पर आप चार्जिंग ग्राफ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 35 वोट के आसपास आउटपुट दी थी एडाप्टर ने, उसके बाद 25 के आसपास हमें रेगुलर आउटपुट प्रोवाइड की है एडाप्टर ने। और यहाँ पर स्मार्टफोन का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहा था, एक बार ही 40 डिग्री के आसपास गया है। तो ये एडाप्टर भी हमारे स्मार्टफोन को सिमिलर सा ही चार्ज कर रहा है जिस तरीके से सैमसंग के और मोटो के एडाप्टर चार्ज कर रहे थे। यहाँ पर स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर देना और कुछ वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।